नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे एचपीएसएससी का प्रीवियस पेपर। जो एचपीएसएससी का प्रीवियस पेपर है, इसका आज हम एचपीजीके का सेक्शन जो है वो डिस्कस करेंगे। एचपीजीके का सेक्शन डिस्कस करेंगे और डिटेल से डिस्कस करेंगे ताकि आपको आपके आने वाले एग्जाम्स में हेल्प मिलती रहे, जैसे कि पहले भी जो है वो बाकी के एग्जाम्स में मिलती रही है। पिछले कल हमने इंडिया जीके का सेक्शन जो है था मॉर्निंग में डिस्कस किया था। अभी हम एचपीजीके डिस्कस करेंगे। 129 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग रिसीव्ड द नेशनल अवार्ड फॉर मास्टर क्राफ्ट्समैन इन 1965। तो 1965 में निम्नलिखित में से किसे जो था वो मास्टर क्राफ्ट्समैन राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किया गया था। जो मास्टर क्राफ्ट्समैन राष्ट्रीय पुरस्कार था ये किसको दिया गया था 1965 में? ये दिया गया था महेशी देवी को। महेशी देवी, इसका ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। डिस्ट्रिक्ट ऑप्शन सी सही आंसर है, महेशी देवी। देखिए, महेशी देवी चंबा रुमाल से संबंध रखती हैं। ठीक है, किससे संबंध रखती हैं? चंबा रुमाल से संबंध रखती हैं। अगर चंबा रुमाल की बात की जाए, देखो चंबा रुमाल को जो था वो प्रेजेंट किया गया था चंबा के राजा गोपाल सिंह के द्वारा ब्रिटिश रेजिडेंट को। ठीक है, 19 सेंचुरी की ये बात है, 19 सेंचुरी में इसको किया गया था। अगर चंबा पेंटिंग की बात करें तो चंबा पेंटिंग जो था वो किसके कार्यकाल के दौरान फली फूली थी? राजा उदय सिंह के कार्यकाल के दौरान जो था ये फली फूली थी। ये भी ध्यान रखना है। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है चंबा के बारे में, अक्सर पूछा जाता है कि निक्का जो है वो किस रियासत के पेंटर हैं? निक्का जो है वो चंबा रियासत से संबंध रखते हैं, चंबा रियासत से ये जुड़े हुए हैं। और हिमाचल में बात की जाए तो सबसे पुरानी जो स्कूल पेंटिंग्स मानी जाती हैं वो किसकी मानी जाती हैं? तो सबसे पुराना जो है बसौली स्कूल को माना जाता है। बसौली स्कूल की पेंटिंग मानी जाती है। बसौली स्कूल पेंटिंग्स की बात करें तो ये जो था राजा कृपाल के कार्यकाल के दौरान जो था अपने अस्तित्व में आई थी। ये भी ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन है 130 क्वेश्चन। यहाँ पर पूछा गया है डिक्की डोलमा बिलोंग टू विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल। डिक्की डोलमा के बारे में आप इजीली बता देंगे कि ये कौन से जिले से संबंध रखती थी? ये कुल्लू जिले से संबंध रखती थी। ऑप्शन सी सही आंसर है। डिक्की डोलमा एक्चुअली में थी कौन और ये क्यों इतनी फेमस है कि एग्जाम में इनके बारे में पूछा जा रहा है, ये सब हम डिस्कस करेंगे। ये जो था यंगेस्ट इंडियन वुमेन है जो माउंट एवरेस्ट पर जो था इन्होंने चढ़ाई की थी। और इन्होंने जो था वो 19 साल की उम्र में जो था वो चढ़ाई कर ली थी माउंट एवरेस्ट पर। कब की थी? 1993 में जो था इन्होंने चढ़ाई कर ली थी। उस टाइम ये 19 साल की हुआ करती थी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये कहाँ से संबंध रखती हैं? ये डिस्ट्रिक्ट कुल्लू से जो है वो संबंध रखती हैं। इनकी बेसिक जो ट्रेनिंग हुई थी वो कहाँ पर हुई थी? तो इनकी बेसिक ट्रेनिंग जो था वो पर्वतारोहण संस्थान मनाली में हुई थी। पर्वतारोहण संस्थान कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में मनाली में स्थित है। यहाँ से ये भी आपको पता चला। इनका जन्म कब हुआ था? तो 1974 की जो था ये बॉर्न थी, 1974 में इनका जन्म हुआ था। तो ये सब बेसिक क्वेश्चन आपको डिक्की डोलमा के बारे में पता चले। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्या पूछा गया है? यहाँ पर पूछा गया है फर्स्ट जुडिशियल कमिश्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश के पहले जुडिशियल कमिश्नर पूछे गए हैं। अब देखो, जब मिलते जुलते ऑप्शंस दिए जाते हैं ना तो इनमें कन्फ्यूजन हो जाता है। तो मिलते जुलते ऑप्शंस में कन्फ्यूजन ना हो तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम कंटिन्यूसली जो है वो रिवाइज करते रहें। तो ये बोलते हैं कि पहले जुडिशियल कमिश्नर कौन थे हिमाचल के? तो वो थे जस्टिस जे.एन. बनर्जी। जे.एन. बनर्जी, ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। ये पहले जुडिशियल कमिश्नर थे। अगर बात करें कि टी.बी.आर. तत्ताचारी का नाम आपने सुना है, तो ये कहाँ पर आपने सुना है और क्यों सुना है? तो डी.बी.आर. तत्ताचारी जो था वो पहले लोकायुक्त थे हिमाचल प्रदेश के, फर्स्ट लोकायुक्त। ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछा जाए कि एच.एस. ठाकुर का नाम आपने कहाँ पर सुना है, तो एच.एस. ठाकुर का नाम जो है वो आपने सुना होगा। ये जो था ये हिमाचल प्रदेश के पहले चेयरमैन थे, हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के। हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के ये पहले चेयरमैन थे। एम.एच. बेग का नाम आपने कहाँ पर सुना है? जस्टिस एम.एच. बेग का नाम आपने सुना होगा। ये हिमाचल प्रदेश के पहले चीफ जस्टिस थे। पूरा नाम था इनका जस्टिस मिर्जा हिमदुल्ला बेग, ये इनका पूरा नाम था। तो ये आप इन चार के चार ऑप्शंस के बारे में पता चला आपको। हिमाचल प्रदेश के पहले चीफ कमिश्नर श्री एन.सी. मेहता थे। हिमाचल प्रदेश के पहले डिप्टी कमिश्नर कौन थे? वो थे श्री ई.पी. मून। हिमाचल प्रदेश के पहले चीफ मिनिस्टर डॉक्टर यशवंत सिंह परमार थे। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के पहले स्पीकर पंडित जयवंत राम थे। हिमाचल प्रदेश की पहली महिला विधानसभा स्पीकर कौन थी? श्रीमती विद्या स्टोक्स थी। हिमाचल प्रदेश के जो था वो पहले महिला जो तो चीफ जस्टिस थी हाई कोर्ट की, वो कौन थी? वो थी लीला सेठ। तो ये सब क्वेश्चन जो है वो बेसिक क्वेश्चन है, इनको याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर बोलते हैं टोटल नंबर ऑफ असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन मंडी डिस्ट्रिक्ट। मैंने आपको कई बार कहा है कि आपको अपने अपने डिस्ट्रिक्ट की पता होनी चाहिए। एक तो डिस्ट्रिक्ट आप वहाँ से कवर कर लेते हैं, हाईएस्ट और लोएस्ट पता होनी चाहिए, और आपको बेसिक चीज़ें यहीं से क्लियर हो जाती है। मंडी से कितनी सीट है? मंडी से ना ही 5 सीटें हैं, ना ही 8 सीटें हैं, ना ही 15 सीटें। मंडी से है 10 सीटें। 10 जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो उसका ऑप्शन डी नन ऑफ दीज सही आंसर हो जाएगा। अब मंडी से हैं 10 विधानसभा की सीटें। 10 विधानसभा की सीटें सबसे अधिक कहाँ की है? कांगड़ा की सबसे अधिक है, 15 सीटें। उसके बाद आता है डिस्ट्रिक्ट मंडी का नंबर 10 सीटें हैं डिस्ट्रिक्ट मंडी से। उसके बाद आता है डिस्ट्रिक्ट शिमला का नंबर, वहाँ पर है 8 सीटें। ठीक है, ये तो आपको पता चल गया।
लाहौल स्पीति में कितनी सीटें हैं? लाहौल स्पीति में जो है वो एक सीट है, लाहौल स्पीति में एक सीट है। लाहौल स्पीति के अलावा किन्नौर में कितनी सीट्स हैं? तो किन्नौर में भी एक सीट है। तो लाहौल स्पीति और किन्नौर इन दोनों का आपको याद रखना है कि एक एक सीट है। इसके अलावा आपको याद रखना है कि सबसे अधिक कहाँ पर है, दूसरे नंबर पर सबसे अधिक कहाँ पर है, तीसरे नंबर पर सबसे अधिक कहाँ पर है। अगर आपसे अपना अपना डिस्ट्रिक्ट भी पूछ लिया जाए तो आप अपना अपना डिस्ट्रिक्ट भी याद रखिएगा, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट होगा। जैसे कि अगर मान लीजिए आप डिस्ट्रिक्ट ऊना से हैं तो डिस्ट्रिक्ट ऊना से 5 सीटें हैं, सोलन से भी 5 सीटें हैं, सिरमौर से भी 5 सीटें हैं और हमीरपुर से भी 5 सीटें हैं, डिस्ट्रिक्ट चंबा से भी 5 सीटें हैं, बिलासपुर से 4 सीटें हैं, कुल्लू से भी 4 सीटें हैं। तो अपना अपना डिस्ट्रिक्ट आप यहाँ से एनालाइज कर लीजिए कि आपके डिस्ट्रिक्ट में जो है वो कितनी सीटें हैं। और भी अगर अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में आपको जानना है तो मान लीजिए आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट से संबंध रखते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी विधानसभा की सीटें हैं, ठीक है, कौन नाम उनके पता होने चाहिए एग्जैक्टली, तो वो भी आप नोटिस कर लीजिए अलग अलग। हिमाचल प्रदेश से टोटल विधानसभा की सीटें कितनी है? टोटल जो है वो 68 विधानसभा की सीटें यहाँ पर है, ये भी ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछते हैं स्टेट एग्रीकल्चरल मैनेजमेंट एक्सटेंशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड एट विच प्लेस? राज्य कृषि प्रबंधन विस्तार प्रशिक्षण संस्थान हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में ये जो स्टेट एग्रीकल्चर मैनेजमेंट एक्सटेंशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है ये स्थित है मसोबरा में। ऑप्शन सी सही आंसर है, मसोबरा। अब मसोबरा कहाँ पर हुआ? मसोबरा जो है आपके कहाँ पर स्थित है? डिस्ट्रिक्ट शिमला में स्थित है मसोबरा। मसोबरा का नाम सुनकर ही आपके माइंड में एक और क्वेश्चन आना चाहिए, सिप्पी मेला जो है वो कहाँ पर लगता है? तो सिप्पी मेला जो है वो मसोबरा में लगता है, मसोबरा में लगता है, मई के महीने में लगता है और ये मेला जो है डिस्ट्रिक्ट शिमला के मसोबरा में लगता है। एक और मेला है बुफेलो मेला, बुफेलो मेला भी मसोबरा में लगता है, कुफरी मसोबरा में ये मेला लगता है और ये मेला सितंबर के महीने में लगता है। तो इस तरह से मसोबरा के बारे में ये तो 2-3 बेसिक क्वेश्चन हो गए। अगर देखिए हिप्पा की बात करें तो हिप्पा कहाँ पर स्थित है? हिप्पा डिस्ट्रिक्ट शिमला में स्थित है। अगर आप देखिए हिमाचल की किसी एचएस में अगर आप लग जाते हैं, लाइट में आपको आप लग जाते हैं तो कुछ टाइम के लिए ना आपकी ट्रेनिंग हिप्पा में होती है। हिप्पा में आपको जो है वो ट्रेनिंग करने का मौका मिलता है। हिप्पा की स्थापना कब की गई थी? 1974 में हिप्पा की स्थापना की गई थी। हिप्पा को जो है वो फेयरलॉन्स भी कहते हैं, फेयरलॉन्स बिल्डिंग के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो ये आपको हिप्पा के बारे में पता चल गया। ये एचएस और एलाइट की बात नहीं है, अगर आप किसी और भी अच्छी सर्विसेज में हिमाचल से जाते हैं ना तो तब भी आपको हिप्पा में ट्रेनिंग करने का मौका कभी ना कभी ज़रूर मिलता है, ठीक है। ये आपको पता चल गया इन इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट्स के बारे में। अगला क्वेश्चन देखिए, ये पूछते हैं कॉल डैम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इज बिल्ट अक्रॉस विच रिवर? ये जो कॉल बांध जल विद्युत परियोजना है ये किस नदी पर निर्मित है? अगर कॉल बांध जल विद्युत परियोजना की बात करें कि ये किस नदी के ऊपर बनी हुई है, तो कॉल बांध जल विद्युत परियोजना जो है ये बनी हुई है आपकी सतलुज नदी के ऊपर। ऑप्शन ए सतलुज नदी सही आंसर है। अब सतलुज नदी के ऊपर बनी हुई है। सबसे पहला क्वेश्चन कि कितने मेगावाट की ये परियोजना है? 800 मेगावाट की ये परियोजना है। अब 800 मेगावाट की ये परियोजना है। एक और क्वेश्चन यहाँ पर ऐड कर लीजिए कि इस परियोजना को किसके द्वारा एग्जीक्यूट किया जा रहा है? तो इसको जो है वो एनटीपीसी के द्वारा जो है इसको एग्जीक्यूट किया जाता है। एनटीपीसी भी ध्यान रखना है। एनटीपीसी का पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन इसका पूरा नाम है। तो ये सब हो गया कॉल डैम के बारे में। हिमाचल प्रदेश की कुछ और इंपॉर्टेंट परियोजनाएं जो आपको रिवाइज करनी चाहिए, जैसे कि नाथपा जाखड़ी परियोजना हो गया, ये किन्नौर में स्थित है, 1500 मेगावाट की ये परियोजना है। सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड के द्वारा इसको एग्जीक्यूट किया जाता है। और अगर हम बात करें सोंगटोंग परियोजना की, तो सोंगटोंग परियोजना जो है ये 402 मेगावाट की है। सोंगटोंग कड़छम इसका पूरा नाम है, किन्नौर में स्थित है, सतलुज नदी के ऊपर ही बनी हुई है। कड़छम वांगटू परियोजना की बात करें तो 1000 मेगावाट की परियोजना है, किन्नौर जिले में स्थित है, सतलुज नदी के ऊपर ही बनी हुई है। रोंगटोंग परियोजना की बात करें तो ये 2 मेगावाट की परियोजना है, ये जो है लाहौल स्पीति में स्थित है। गिरी परियोजना की बात करें तो गिरी परियोजना 60 मेगावाट की है, गिरी नदी के ऊपर बनी हुई है, सिरमौर में स्थित है। तो ये तो हमने बेसिक सी परियोजनाएं जो हम पहले भी कई बार रिवाइज कर चुके हैं उनको रिवाइज कर लिए ताकि एग्जाम में पूछी जाए तो हेल्प आपको मिल जाए। आगे क्वेश्चन देखिए क्या पूछते हैं, यहाँ पर पूछते हैं बुरहा डांस इज परफॉर्म्ड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? ये जो बुरहा डांस है ये कहाँ पर परफॉर्म किया जाता है? हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में इस डांस को परफॉर्म किया जाता है? बुरहा डांस की बात करें कि ये कहाँ पर परफॉर्म किया जाता है तो ये डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में परफॉर्म किया जाता है। ऑप्शन ए सही आंसर है। डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में और भी इंपॉर्टेंट डांसेज परफॉर्म किए जाते हैं और हिमाचल प्रदेश के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट जहाँ पर अलग अलग डांसेज परफॉर्म किए जाते हैं उनके बारे में भी रिवाइज करते हैं। डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में जो है एक तो बूढ़ा डांस परफॉर्म किया जाता है, डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में रासा डांस भी परफॉर्म किया जाता है, यहाँ पर बिट्सू डांस भी परफॉर्म किया जाता है। ये तो बेसिक डांस हो गए डिस्ट्रिक्ट सिरमौर के। कुल्लू में कौन कौन से डांस परफॉर्म किए जाते हैं? कुल्लू का कथड़ी डांस कई बार एग्जाम में पूछा गया है तो इसको ध्यान रखिएगा। चंबा के डांसेस, चंबा में एक तो झांझर डांस कई बार पूछा गया है, झांझर डांस डिस्ट्रिक्ट चंबा में परफॉर्म किया जाता है। ढांगी डिस्ट्रिक्ट चंबा में परफॉर्म किया जाता है। ढेपक डिस्ट्रिक्ट चंबा में परफॉर्म किया जाता है।
डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में कौन कौन से डांसेस परफॉर्म किए जाते हैं? एक तो डांस हमने 2-3 दिन पहले ही पढ़ा था, राक्षस नृत्य। राक्षस नृत्य कहाँ पर परफॉर्म किया जाता है? डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में परफॉर्म किया जाता है। कयांग डांस कहाँ पर परफॉर्म किया जाता है? डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में परफॉर्म किया जाता है। वाक्यांग डांस कहाँ पर परफॉर्म किया जाता है? डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में परफॉर्म किया जाता है। बयांगचू डांस कहाँ पर परफॉर्म किया जाता है? डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में परफॉर्म किया जाता है। लाहौल स्पीति के सांद और साबू मोस्ट इंपॉर्टेंट डांसेज हैं, इनको ध्यान रखें। सांद और साबू लाहौल स्पीति में जो है वो परफॉर्म किए जाते हैं। ठीक है, तो ये डिस्ट्रिक्ट अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स के इंपॉर्टेंट डांसेज हो गए। अभी ये 136 नंबर क्वेश्चन है, इसको चलिए आप कमेंट करके बता दीजिए कि इसका सही आंसर क्या होगा। इसको रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसको कमेंट करके बता दीजिए। अभी हम अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अभी हमने डिस्कस किया ये क्वेश्चन, देखिए अलग फॉर्म में किसी और एग्जाम में पूछ लिया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज। तो हिमाचल प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में सबसे अधिक विधानसभा क्षेत्रों की संख्या है? तो सबसे अधिक विधानसभा क्षेत्र कहाँ पर है? डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में है। डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में 15 विधानसभा क्षेत्र हैं। ये हमने अभी रिवाइज किया, जस्ट अभी रिवाइज किया। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट असेंबलीज की बात तो होगी हिमाचल प्रदेश में जो असेंबलीज हैं। लोकसभा की बात करते हैं। लोकसभा की कितनी सीट्स हैं? लोकसभा की 4 सीट्स हैं। कौन कौन सी हैं? एक तो आपका डिस्ट्रिक्ट मंडी हो गया जहाँ पर अभी रिसेंटली इलेक्शन हुए थे, डिस्ट्रिक्ट शिमला हो गया, डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर हो गया, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा हो गया। ये 4 लोकसभा की सीट्स हैं। राज्यसभा की कितनी सीट्स हैं? राज्यसभा की 3 सीट्स हैं। अभी आनंद शर्मा जो है इनका कार्यकाल पूरा हो रहा है, ये पहले कांग्रेस से इलेक्ट हुए थे। अभी जो है नए राज्यसभा के सदस्य चुने जाएंगे, तो वो भी आपके लिए एक करंट अफेयर का क्वेश्चन वहाँ से बन जाएगा। ठीक है, तो उस टाइम हम उनके बारे में भी डिस्कस कर लेंगे जिसको भी नया चुना जाएगा। तो ये सब ध्यान रखिए। 73 क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछते हैं फेस्टिवल ऑफ फुल्लैच इज सेलिब्रेटेड इन दी वैली ऑफ। फुल्लैच त्यौहार जो है वो कौन सी वैली में मनाया जाता है? फुल्लैच त्यौहार की बात करें, हम त्योहारों की बात कर लेते हैं, डांसेस तो हमने जान ली। फुल्लैच त्यौहार जो है वो डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में मनाया जाता है। ऑप्शन सी डिस्ट्रिक्ट किन्नौर सही आंसर है। अब डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में मनाया जाता है फुल्लैच डांस। डिस्ट्रिक्ट किन्नौर के अलावा डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति के डांसेस याद रखिए। डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति में कौन कौन से डांसेस मनाए जाते हैं? यहाँ पर हालदा फेस्टिवल मनाया जाता है, यहाँ पर गोची फेस्टिवल मनाया जाता है। ये तो 2 इंपॉर्टेंट फेस्टिवल हैं लाहौल स्पीति के। अच्छा, अगर किन्नौर का मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा दूँ, तो जब हमने बलोखरा किताब का पार्ट 8 डिस्कस किया था तो आपको ध्यान होगा वहाँ पर हमने क्या किया, डिस्कस किया था इंपॉर्टेंट किन्नौर डिस्ट्रिक्ट के क्वेश्चन डिस्कस किए थे। वहाँ पर हमने एक खेपा फेस्टिवल पढ़ा था। खेपा जो है रोपा वैली में फेस्टिवल मनाया जाता है। ये एक प्रिमिटिव सोसाइटी फेस्टिवल है रोपा वैली का। और खेपा फेस्टिवल याद रखिए। वहाँ पर हमने साजो फेस्टिवल भी पढ़ा था। तो साजो भी एक इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है डिस्ट्रिक्ट किन्नौर का। जापरो फेस्टिवल हमने पढ़ा था, जापरो भी एक इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है डिस्ट्रिक्ट किन्नौर का। तो ये तो हमने इंपॉर्टेंट फेस्टिवल उस वीडियो में पढ़े थे जहाँ पर हमने किन्नौर डिस्ट्रिक्ट एक ही वीडियो में कंप्लीटली जो था वो डिस्कस कर लिया था। तो पार्ट 8 देख लीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं देखा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 74 क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर पूछते हैं द फेमस टेम्पल ऑफ बाबा बालकनाथ इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो ये आप सभी को पता है कि हमीरपुर में स्थित है बाबा बालकनाथ जी का मंदिर। हमीरपुर में बाबा बालकनाथ मेला भी लगता है, यहीं प्रेम मेला लगता है। और गसोटा मेला कहाँ पर लगता है? गसोता मेला जो है ये भी हमीरपुर में लगता है। हमीरपुर में गसोता मेला भी लगता है। हमीरपुर की स्थापना किसने की थी? तो हमीरपुर की स्थापना राजा हमीर चंद के द्वारा की थी। हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट भी हमने कंप्लीट कवर कर लिया है बलोखरा किताब से, तो उसको भी आप देख लीजिएगा। वहाँ पर आपको हमीरपुर के अलग अलग क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। 75 क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछते हैं चमेरा डैम पावर स्टेशन इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो चमेरा डैम पावर प्रोजेक्ट जो है वो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? चमेरा डैम की बात करें, चमेरा डैम कहाँ पर स्थित है? नाम से ही पता चल रहा है कि ये डिस्ट्रिक्ट चंबा में स्थित है। ये तो आपको पता है। डिस्ट्रिक्ट चंबा का ये चमेरा डैम जो है ये चंबा में स्थित हो गया। इसको कौन एग्जीक्यूट करता है? तो इसको एग्जीक्यूट किया जाता है NHPC के द्वारा। NHPC के द्वारा एग्जीक्यूट किया जाता है। चमेरा 1 परियोजना भी है, चमेरा 2 परियोजना भी है, चमेरा 3 परियोजना भी है। चमेरा 1 परियोजना जो है वो कितने मेगावाट की है? 540 मेगावाट की है। चमेरा 2 परियोजना 300 मेगावाट की है। चमेरा 3 परियोजना 231 मेगावाट की है। तो ये तीनों परियोजनाओं के बारे में याद रखिए कि तीनों परियोजनाएं जो हैं वो कितने कितने मेगावाट की परियोजना है। ये जो चमेरा डैम है ये रावी नदी के ऊपर बना हुआ है। रावी नदी के ऊपर बना हुआ है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि चंबा शहर जो है वो कौन सी नदी के किनारे स्थित है? चंबा शहर जो है वो रावी नदी के किनारे स्थित है। रावी नदी के किनारे ये बसा हुआ है। डिस्ट्रिक्ट चंबा में भूरी सिंह म्यूजियम भी स्थित है। भूरी सिंह म्यूजियम जो है इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना 1908 में की गई थी। ये म्यूजियम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राजा भूरी सिंह के नाम पर इसका नाम रखा गया है। उन्हीं के कार्यकाल के दौरान इसकी स्थापना भी की गई थी और 1908 में इसकी स्थापना की गई थी। और चंबा शहर की स्थापना राजा अजबर सेन के द्वारा की गई थी। चंबा शहर की बात या नाम याद रखिए, अजबर सेन ने इसकी स्थापना की थी। चंबा सावड़ा कुड्डू परियोजना जो है वो कितने मेगावाट की परियोजना है? सावड़ा कुड्डू परियोजना कितने मेगावाट की परियोजना है? ये कमेंट करके बताइए। और अभी तक आपने हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिए। इस तरह से सर्च कीजिएगा @allexam31। आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो मिल जाएगा।
टेलीग्राम पर हमारे 14,000 से अधिक फॉलोअर हैं, तो ईजिली आप हमें वहाँ पर आप हमें ढूंढ सकते हैं और ईजिली आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको अलग अलग वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिल जाएंगी। वहाँ पर आपको जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स मिल जाएंगी। पीडीएफ्स के साथ साथ आपको कोई भी नई पोस्टें निकलती हैं उनकी जानकारी मिल जाएगी, कोई रिजल्ट निकलता है वो सब जानकारी आपको वहाँ पर टेलीग्राम पर हम देते रहते हैं। टेलीग्राम पर ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया है। तो आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।